वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि जैसे कि कायरव कचौरी खा रहा रहता है और बोलता है कि आपकी और आई की कचौरी एकदम सेम है। तभी जो रिद्धिमा रहती है वो कायरव को सब सच सच बताती है कि नायरा और अक्षु ऊपर वाली फ्लैट में रहते थे और नायरा ही टेस्टी टेस्टी खाना बना के उसे देती थी। फिर कायरव जो है जल्दी से भागता है कहीं, तो फिर कार्तिक नायरा भी उसके पीछे भागते हैं। वहीं पर जो सुधा मौसी रहती है वो बहुत ही गुस्सा होती है रिद्धिमा पे, और रिद्धिमा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि एक कान के नीचे लगाओ क्या। और वहीं पे जो रिद्धिमा है वो उसे शट अप बोल के चली जाती है। फिर सुधा मौसी भी जाती है पीछे। फिर जो कायरव है वो बेल बजा रहा रहता है ऊपर वाली फ्लैट में। तो जब इसी कायरव बहुत बजाता है घंटी, तब नायरा अचानक से दरवाज़ा खोल देती है। फिर कायरव वो वहाँ पे जाता है अंदर और वो देखता है कि वो टकोरी वो जो जिसमें नायरा खाना भेजती थी नीचे वो रखी है और कायरव की पिक्चर रखी है, कायरव और अक्षु की बड़ी वाली फ़ोटो रखी है और जो नायरा ने वो स्माइलीज कलेक्ट किए थे वो भी सजा के रखी है। उसके बाद कायरव बोलता है कि अगर आप यहाँ पे थे तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। आपको पता नहीं है मैं आपको कितना मिस कर रहा था। ये बात मैंने पापा को भी नहीं बताई है। इसके बाद जो नायरा रहती है उससे कायरव गले लग जाता है और दोनों चारों जो फैमिली रहती है वो गले लग जाती है और बहुत अच्छी दिखती है। फिर रिद्धिमा वो देख लेती है तो रिद्धिमा को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जो कायरव रहता है वो रिद्धिमा को थैंक्स बोलता है कि अगर वो ये सच नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मम्मा ऊपर वाली फ्लैट में रहती थी। वहीं पर जो रिद्धिमा रहती है वो बोलती है, जो नायरा रहती है वो बोलती है, हाँ रिद्धिमा, कायरव आगे न जाके आई के बारे में तो ज़रूर पूछता। आपने बहुत सही किया कायरव को वो समय पे बता के और अच्छे से बता के। और फिर जो रिद्धिमा रहती है वो थैंक यू बोलती है और फिर जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि अब मैं चाहे तुमने फीस ना ली हो बट तुम्हें टिकट तो मुझसे लेनी ही होगी। तभी जो कायरव रहता है वो पूछता है कि रिद्धिमा कहाँ जा रही है। तभी कार्तिक बताता है कि रिद्धिमा यूएस में रहती है बट वो कुछ काम से आई थी, बट उसके वो काम हो चुका है और वो यूएस वापस जा रही है। फिर जो कार्तिक रहता है वो रिद्धिमा का यूएस का टिकट देता है। उसके बाद जो रिद्धिमा रहती है वो अपने रूम में आ जाती है। उसी बीच जो नक्श रहता है वो ऑफिस से आ रहा रहता है। तो जो सुरेखा रहती है वो पूछती है कि लव कुश किधर है। तभी जो नक्श रहता है बोलता है कि अभी वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तभी जो सुरेखा रहती है वो बोलती है कि काम कर रहे हैं या काम करवाया जा रहा है। तभी नक्श जो है वो सुन के थोड़ा शॉक होता है कि क्या बोल रही है चाची। उसके बाद जो सुरेखा रहती है वो इतना बुरा भला बोलती है
इतना भरा बुरा बोलती है कि मैं क्या बोलूँ। इतना बुरा भला बोलती है कि उसके बच्चे कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कोई गरीब के बच्चे नहीं है कि वो किसी और के फेवर में काम करे। और ये बात इतने ज़ोरों से बोलती है, ज़ोर से। और ऑब्वियसली नक्श को दुख तो होएगा ही, उसको बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। बट फिर भी जो अखिलेश रहता है वो नक्श को बोलता है कि उसकी बात को बुरा ना मानने को, और नक्श जो है वो बहुत कंट्रोल करता है और वो रोते रोते हंसता है। बट देख के ही लगता है कि उसे बहुत बहुत दुख होता है। वहीं पे जो कीर्ति रहती है वो भी नक्श के फेवर में बोलती है कि ऐसा ये मत, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी गलत बोले। तभी जो सुरेखा रहती है वो बोलती है कि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारा नक्श का अभी अभी पैचअप हुआ है, उसके लिए अगर यही बात तुम कुछ महीने आई होती तो तुम मेरा ही पक्ष लेती। तभी वहीं से कोई कुछ नहीं बोलता गाइस, सब सुन रहे रहते हैं। फिर मनीष बोलता है कि उसका कोई भी हक नहीं है कि वो ये घर के बेटे को कुछ बोले। तो गाइस जो सुरेखा रहती है वो नक्श को ये भी बोलती है कि बेटा तो ये मत भूलो कि तुम ये घर के दामाद हो, ना कि बेटा। ये सुन के तो नक्श को इतना ज़्यादा हर्ट होता है। तभी जो मनीष रहता है, जैसे कि मैंने बोला, वो बोलता है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो घर के बेटे को कुछ बोले। तभी सुरेखा बोलती है कि ये घर के बेटे नहीं हैं, दामाद है। तभी जो किसी को बेटा बोलने से वो बेटा नहीं बन जाता। तभी जो मनीष रहता है वो बोलता है कि भले वो है दामाद, पर वो हमेशा ही काम करता है बेटों वाला, और वो अपना कारोबार इसके लिए छोड़ के घर में आया है कि वो हमारे काम में मदद कर सके। वो हमारे काम में मदद कर सकते, नहीं तो उन्हें किसी की जगह लेने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं पे सुरेखा और बोलने जाती है, तब तक जो अखिलेश रहता है वो उसे गुस्सा करता है बहुत और चुप करा के भेज देता है। वहीं पे गायों को बोलती है सुरेखा कि तुम सही बोलती थी, तुम एकदम सही बोलती थी। ये घर में नक्श भी ऐसा ही है, दोनों भाई बहन एक ही है। ये सुन के नक्श को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वहीं पर जो रिद्धिमा रहती है वो सारे सामान फेंक रही रहती है और बोलती है कि वो यूएस नहीं जाएगी, वो कायरव के साथ ही रहेगी। वो मेरा बच्चा है और वो मेरा अर्जुन है, और कार्तिक एक परफेक्ट मैन है जो मैं उसके साथ रह सकती हूँ और उसकी वाइफ बन के रह सकती हूँ। ये तो बहुत बुरा रहता है। उसके बाद का जो रिद्धिमा है उसको कार्तिक टिकट भेज देता है, तो वो और भी इमोशनल हो जाती है। फिर नायरा भी कुछ ऑब्जर्व करती है, बट तब तक कार्तिक बुला लेता है तो वो चली जाती है। उसके बाद रात हो जाता है, तो आज सारे लोग चारों फैमिलीज छत पे सोए रहते हैं। तो जो रिद्धिमा रहती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। नायरा को लगता है कि कोई है, बट बाद में कार्तिक को बोलता है कि वो उसका वहम है। उसके बाद सुबह होती है तो कायरव जो है वो नीचे खेलने जा रहा रहता है और वो रिद्धिमा के लिए कार्ड बना के रखा रहता है। वहीं पे जो नायरा रहती है वो पता नहीं क्यों कायरव के लिए बहुत टेंशन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उसके बाद
उसके बाद नायरा जो है वो रिद्धिमा के रूम में जाती है और रिद्धिमा को बुलाने बाय द वे और रिद्धिमा को बुलाने जाती है तो देखती है कि रिद्धिमा नहीं है। फिर नायरा को दिख जाता है लाइसेंस, कैंसल लाइसेंस ऑफ रिद्धिमा। नायरा सोचती है कि रिद्धिमा तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो वो मेरे बच्चे यानी कि कैरव का इलाज कैसे कर रही है। तो गाइस पता नहीं क्या होगा, आगे देखते हैं कल के एपिसोड में कि कौन सा बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मतलब आई एम श्योर बहुत बड़ा ट्विस्ट तो आएगा ही। और आई डोंट थिंक सो रिद्धिमा वाला ट्रैक ख़त्म होने वाला है जल्दी। आई डोंट थिंक सो, बट लेट इट बी, देखते हैं। अच्छा ख़त्म हो जाएगा तो बहुत अच्छा, वेल डन। नहीं होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। उसके बाद गाइस कल आप देखेंगे कि जो नायरा है वो कार्तिक को बताती है कि उसका लाइसेंस ख़त्म हो गया। फिर नायरा देखती है कि कायरव नीचे नहीं है, फिर वो कार्तिक को बताती है। वहीं पे जो रिद्धिमा है वो कायरव को लेके जा रही रहती है यूएस। और फिर नायरा बहुत ढूंढती है कायरव को, बट कायरव नहीं मिलता। तो जो नायरा रहती है बोलती है कि वो मेरे बच्चे को ले गई, यानी कि कायरव को। तो ये सुन के कार्तिक भी बहुत शॉक होता है और बहुत डरा हुआ रहता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि क्या लगता है रिद्धिमा लेके जा पाएगी कैरव को। तो मैं मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।